चौधरी बलवीर सिंह पब्लिक स्कूल में वार्षिक इनाम वितरण समारोह की तैयारियां चल रही है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विद्यार्थियों के अंदर बहुत ही जोश और उमंग पाया जा रहा है। विद्यार्थी इस एनुअल फंक्शन का सारा साल इंतजार करते हैं और आखिरकार वो पल आने वाला है जब ये अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। मेरे साथ विद्यालय के दो विद्यार्थी बने हैं, रक्षित जैन और इशिका वर्मा। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। रक्षित, क्या कुछ तैयारियां चल रही है आज? सर, आप विटनेस कर सकते हो, हमारे कैंपस में बहुत सारी प्रैक्टिसेस चल रही है। बच्चे बहुत ही लेबरस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे गिद्दे की प्रैक्टिस चल रही है। हमारे इधर बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज है, थीम्ड सारा काम हो रहा है स्कूल के अंदर। आप देख सकते हो ये। तो रक्षित, कितना उल्लास है, कितनी उमंग है एनुअल फंक्शन को लेकर के सभी विद्यार्थियों के अंदर, आपके जितने सहपाठी हैं उनके अंदर? सर, बहुत ज्यादा है। इवन दो लाइक आप देख सकते हो कि जैसे कि बच्चे आर सो ईगर, वो इतना ईमानदारी से, इतना लेबरस अपना हार्डवर्क दे रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज के अंदर। चाहे वो स्क्रिप्ट लिखनी हो, एंकरिंग के लिए कोई भी चीज हो, हर चीज से वो देख रहे हैं कि हमारी ऑडियंस को हम अच्छे से केटर कर सके, हम अपने ऑडियंस को अपने कन्वे कर सके अपना मैसेज। कौन सी क्लास में आप हैं? मैं +1 कॉमर्स। प्लस 1 कॉमर्स में। थैंक यू। इशिका, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट का राज क्या है? Sir, the main thing is that excitement due to our Punjabi culture, which is held in the school, and you can see the performance of Bhangra, Ludi, and the main thing is our Punjabi culture. We are representing our Punjabi culture, so yes, everyone is excited, and you will be keen to know more about our school and even how Chaudhry Balbir Singh is presenting the Punjabi culture and the function, how it is held and organized by our school. So that is the way we are smiling and so excited related to this function. And obviously you can see the hard work of the students and the teacher as well. So this is the main theme of our function and school. और तैयारियों का टाइम टेबल क्या है? जैसे प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनका टाइम टेबल क्या रखा गया है? Sir, actually the practice are held in the morning. Students are working hard in the morning and even they are spending their overtime also. Even teachers are working hard so that the results may be better and good. So they are really working hard and yeah, overtime and all. आप अपने शहर वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे अपने एनुअल फंक्शन को लेकर, या जितने आपके विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, पेरेंट्स के लिए मेन यही है दैट उनका जो बच्चा है ग्रो कर रहा है एक चीज़ से, मतलब इस चीज़ से इंट्रोड्यूस हो रहा है कि हमारे पंजाबी कल्चर में क्या है, एंड नॉट ओनली टू डांस एंड सिंगिंग ऑल दैट, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो पार्ट ले रहे हैं. एंड द मेन थिंग इज़ टू द ऑडियंस दैट we are getting them introduced to our Punjabi culture, and the main thing is to the school as well, that how much effort school is putting on them and so on. थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। और लगातार जुड़े रहें आप जीवीसी अपडेट के साथ। हम अन्य गतिविधियों से भी आपको अवगत करवा दें और साथ के साथ प्रिंसिपल साहब से भी आपको मिलवा दें, उनकी विचारधाराओं से भी आपको जागरूक करवा दें, आपको अवगत करवा दें।
heart. So human heart जो है that is fish shape, clear. And in this there is a left ventricle as well as right ventricles. There is two type of blood originated, oxygenated blood as well as deoxygenated blood. The pure blood is known as oxygenated blood and the impure blood is known as deoxygenated blood. Clear? So there are four chambers totally: left arterial, right arterial, left ventricle and right ventricle. So these are the main left ventricle. This is right ventricle. Deoxygenated blood, it carries from lung to the entire body, and oxygenated blood from entire body to the lungs. This is human excretory system. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है आपका किडनी. किडनी इज बीन शेप्ड, क्लियर. सो मेन इसमें कौन कौन से ऑर्गन है? वेना कावा है, यूरिनरी ब्लैडर है, लेफ्ट यूरेटर है, लेफ्ट रीनल वेन है, यूरेथ्रा है. दिस इज राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट किडनी. जो ये हमारा फिजिक्स लैब है, इसमें जो बच्चे हैं जो देखो लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये पी इंजेक्शन फॉरवर्ड रिवर्स वाइसिंग का है प्रैक्टिकल. बेटा जरा दिखा दो करके कैसे कर रहे हैं. ठीक है, ये +2 क्लास के जो सीबीएसई के प्रैक्टिकल में से ये फॉरवर्ड रिवर्स वाला प्रैक्टिकल है. ये हमारा ट्रांजिस्टर का है और ये फॉरवर्ड रिवर्स पीएन जंक्शन डायोड का. नेक्स्ट जो ये वाला प्रैक्टिकल है, इसमें बच्चे जो है मीटर ब्रिज का परफॉर्म कर रहे हैं. बेटा जरा करके दिखाओ कनेक्शन इसको. सो ये मीटर ब्रिज है, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं. ठीक, इससे हम अननोन रेजिस्टेंस जो फाइंड करते हैं, जो +2 फिजिक्स प्रैक्टिकल ये. ठीक है, सो इसमें आपका बैलेंसिंग पॉइंट बेटा जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी तो आपका बैलेंसिंग पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, स्लाइड करो धीरे धीरे. नेक्स्ट जो है ये हमारा डायफ्रैक्शन ग्रेड. ये हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल है. इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड ग्लास स्लैब फाइंड करते हैं. करके दिखा दो बेटा. डिस्पर्शन के बेस पे है ये, प्रिज्म के बेस पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड करते हैं बाय यूजिंग वेरियस फार्मूलाज. सो जो बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं प्रैक्टिकल, बेटा इसको परफॉर्म करो, पूरा पिंस ले लो और उसको परफॉर्म करो. आउटलाइन कर दो उसको. ये ऑप्टिक्स के रिलेटेड, रे ऑप्टिक्स के रिलेटेड प्रैक्टिकल है, जिसमें बच्चे जो मिरर को यूज करके फोकल लेंथ फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये ऑप्टिकल बेंच है. बेटा इसको स्लाइड करो जरा, ऑब्जेक्ट को एक फिक्स करो पॉइंट पे. कहाँ पे? सो इसमें जो ये अपराइट्स को हम मिरर से डिस्टेंस मानेंगे u, ये हो गया आपका v डिस्टेंस. तो इससे हम फोकल लेंथ ऑफ मिरर फाइंड करेंगे. सो जो मिरर हमने यहाँ यूज़ किया है वो हमारे पास है कनकेव मिरर. ठीक है, इसको बेटा इनिशियल पॉइंट पे सेट कर दो और डिस्टेंस देखो कितना है इसका. ये जो सीबीएसई के +2 प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल है, जिसमें हम ऑप्टिकल बेंच को यूज़ करके फोकल लेंथ ऑफ मिरर फाइंड कर रहे हैं. दिस इज सोनोमीटर. ये ऑपरेटर्स, पंकज इधर आना बेटा, बताओ इसके बारे में क्या है. ये सोनोमीटर है. ये सोनोमीटर है, इससे हम
जितना भी बता इतना बता। फ्रीक्वेंसी और रेजोनेटिंग लेंथ में ग्राफ बनाते हैं जिससे हम कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा करना कैसे? इसमें हमने जैसे सबसे पहले अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है, तो इसमें हमने सबसे पहले एक ये मीटर 1 मीटर के स्केल पे एक वायर लगाई है, इससे जो बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्टेड है। ये क्या है बेटा, बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको मीटर ब्रिज कहते हैं या स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ये क्या है? ये जॉकी है, जिससे जॉकी का यूज़ होता है, हमने इसको स्लाइड करना होता है, एक पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो होती है वो 0 हो जाती है, उस पॉइंट को हम बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं। बैलेंसिंग पॉइंट। फिर उसके आगे हम फार्मूला लगा सकते हैं जो L/100 - L इज इक्वल्स टू वायर R/X। किस मटेरियल की बनी हुई है? ये कॉपर की। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बता दो, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज हुए हैं इसमें? इसमें सबसे पहले हमने बैटरी एलिमिनेटर यूज़ किया है पावर सप्लाई के लिए, उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ किया है रेजिस्टेंस के लिए, उसके बाद गैल्वेनोमीटर, जॉकी, वन वे की, होगी, और उसके बाद वायर 1 मीटर की। ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस किस वायर की फाइंड कर रहे हैं इसमें? इसमें ये वाली वायर की, ये वायर की रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। जी। ठीक है, तो आप परफॉर्म करके दिखा दो कैसे करते हैं इसको। सो जो मीटर ब्रिज है इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। जैसे हम कोई अननोन रेजिस्टेंस, जैसे इस वायर की हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए बच्चे प्रैक्टिकल करने, जैसे हम इसको स्लाइड करेंगे सो जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो 0 हो जाएगी, जिसको हम नल पॉइंट कहते हैं। सो वहाँ हम अपना फार्मूला P/Q = R/X लगाएंगे। तो आपने बेटा रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा यूज़ की है, इसमें थोड़ी कम कर देना रेजिस्टेंस, तो बैलेंसिंग पॉइंट जो है आपका एंड पे आएगा। ठीक है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वन वे की ईयर? इससे हम जैसे अगर हमें अगर इस की को निकाल देंगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, जिससे पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और ठीक है, तो ये एक तरह का आप कह रहे हो कि स्विच है, अगर आप सर्किट को बंद करना चाहते हो तो यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज़ कर रहे हो आप? गैल्वेनोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं कि ताकि हमें पता लग जाए मतलब उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन पॉइंट करंट मेजर करेगा कि सिर्फ बताएगा कि सर्किट में करंट है कि नहीं? ये सिर्फ बताएगा कि इसमें सर्किट में करंट है कि नहीं, क्योंकि ये माइन्यूट्स पे भी फुल डिफ्लेक्शन देता है। ये इतनी सारी कीज क्यों है इसमें? इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए हैं कि जैसे ये 1 ओम की रेजिस्टेंस के लिए की है, ये 2 ओम की, ये 5 ठीक की। है, तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें हमारी वेरियस कीज लगी हैं, जिसको हम निकालेंगे तो उतने ओम की रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये आप कह रहे हो कि एज ए स्विच यूज करते हैं। सो व्हाट इज दिस? सो व्हाट इज द यूज ऑफ जॉकी? जॉकी हम वायर के ऊपर स्लाइड करने के लिए यूज करते हैं। सो इट इज, दिस प्रैक्टिकल इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। तो जब हम स्लाइड करेंगे इसको, किस मटेरियल की वायर है ये बेटा? ये कॉपर की। कॉपर की है कि अलॉय यूज कर रहे हैं? कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए हम अलॉय भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने अलॉय यूज किया। अलॉय यूज किया, कौन सा है? कॉन्स्टेंट मैंगनीन, जहाँ हमारे पास नाइक्रोम वायर होती है, जब हम इसको यूज करते हैं तो इससे हम इसकी रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। अलॉयज की रेजिस्टिविटी जो कंडक्टर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ मैम अपना जी? अलीजा। तो आज आप क्या सुनाएंगे? मैं लुड्डी की एक बोली सुनाऊंगी। फिर सुनाइए, हो जाइए शुरू। ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਗੀ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ ਬੰਜਲੀ ਵਜਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ ਬੰਜਲੀ ਵਜਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ ਬੰਜਲੀ ਵਜਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ। बहुत सुंदर। सर थोड़ा सा परिचय अपना हमारे दर्शकों को जरूर दे दीजिए। आप छोड़ दीजिए। मेरा नाम शिवेंद्र है। मैं चौधरी बलवीर सिंह पब्लिक स्कूल में हिंदी का अध्यापक हूँ और मैं अब आपके सामने एक छोटा सा डोगरी गीत पेश करने जा रहा हूँ और इसको आप इंजॉय करेंगे, मेरा ख्याल है। ठीक है, बिल्कुल एंजॉय करेंगे, हमारे दर्शक भी एंजॉय करेंगे जी। पल्ला सपाइया डोगरिया हो तारा दिया दिया कर दूं तेरी सौ तारा दिया दिया कर दूं, पनक कहंदे फुल चुगी जा, पल्ला सपाइया डोगरिया हो 2 दिन छुट्टियां आई जा तेरी सौ 2 दिन छुट्टियां आई जा, तेरा बड़ा मंदा लगदा ओ तेरा बड़ा मंदा लगदा ओ तेरा बड़ा मंदा लगदा। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। टैलेंट से आपको परिचित करवा दें। देखिए ये जो बच्चे तैयार हैं, क्या नाम है आपका मैम? दिलजीत कौर। दिलजीत कौर जी, क्या सुनाएंगे आज आप? बोली अरे वाह, सुनाइए फिर। जुग जुग वसदी साडी बीबी दे आवेड़े आवे, जिने अज मेरे सदाया, नानी जाए मामे आए, मामिया मेरा रुशनाया, ल्यानी ल्या बीबी लड्डुआं दी थाली, दिन अज शगना दा आया, मैं वारी जावा दिन अज शगना दा आया। अरे वाह, बहुत अच्छी, जोरदार तालियां तो बजा दीजिए अपने लिए। बहुत खूबसूरत। वेलकम जीबीसी इन चौधरी बलवीर पब्लिक स्कूल। हाथों में सर्टिफिकेट और गले में इनके मेडल बहुत कुछ बोल रहा है। क्या कुछ बोल रहे हैं इनके सर्टिफिकेट और क्या कुछ बोल रहे हैं इनके गले के मेडल, ये सारी जानकारी आज आपको देते हैं। हम बातचीत करते हैं इनके इंचार्ज से। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को मेरा दीजिए। नाम सब गौरव है, मैं पीजीटी फिजिक्स हूँ चौधरी बलवीर स्कूल में। ठीक है, ये हमारे होनहार बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था हमारा, जो रातबारा इंस्टीट्यूट में हुआ था, जो डी ऑफिस की तरफ से हुआ था, जिसमें नियर अबाउट 60 स्कूल्स थे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में और नियर अबाउट 2500 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें हमारे स्कूल की ओवरऑल सेकंड पोजीशन थी, जिसमें हमें कैश प्राइज और वेरियस ट्रॉफीज मिली। लेवल ऑफ कंपटीशन आप इस लेवल पे देख सकते हो कि कम से कम 45 टीम्स अकेली डिबेट्स की थी, जिसमें हमारे स्कूल के फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज आए थे। तो ये हमारे वेरियस बच्चे हैं। बेटा इधर आओ जरा। ये बच्चा जो आकाश की तरफ से एंथे एग्जाम हुआ था, जिसमें इसको डिस्ट्रिक्ट में से ट्रॉफी मिली थी। बेटा क्या है ये? सर ये आकाश एंथे जो एग्ज़ाम हुआ था सर, उसकी ट्रॉफी मिली थी, हुशियारपुर में रैंक आया था और डिस्ट्रिक्ट में भी, उसके 50% स्कॉलरशिप भी मिली है और उन्हें ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी दिया। तो इन इवेंट्स में वेरियस इवेंट्स में जैसे हमारे क्विज के थे, जहाँ भंगड़ा के थे, पुशअप के थे, ठीक है, तो मॉडल मेकिंग के थे। कितने बच्चे थे टोटल जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? हमारे 80 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से हमसे कम से कम 50 स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट और सेकंड प्राइज जो हमारे आया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में हमारी सेकंड पोजीशन थी और कुछ मार्जिन से हमारी फर्स्ट पोजीशन रहती थी। और ये भी क्विज का फर्स्ट प्राइज है। ये बच्चे का भी First क्विज का position है प्राइज बच्चे का। ये 45 टीम्स थी डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें ये फर्स्ट आया बच्चा। और जस्ट तो सर क्या कुछ मैसेज देंगे आप यूथ को और विद्यार्थियों को? यही है कि सर ड्रग्स से दूर रहें, नशे से दूर रहें और हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ध्यान दें, पढ़ाई में ध्यान दें। आगे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है इनको बच्चों को। आप ज्वाइन कीजिए। सर बच्चे नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं, कैसा महसूस करते हैं ऐसे मौकों पर आप? ये बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है
मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ ये बच्चे हैं, इनकी परफॉर्मेंस के कारण ही ये स्कूल अपने उस मुकाम पे पहुंचता है जिसके लिए हम एक मील पत्थर स्थापित कर देते हैं। मेरे को लगता है कि ये बच्चे आने वाला भविष्य है, जिस भविष्य ने देश को आगे लेके जाना है। सो मेरा तो इन बच्चों में दिल लगता है। सर ये तो आपके बच्चे हैं, और जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक फूल है जिसको हमने सींचना है, हमने उसको पानी लगाना है, हमने उसको खाद डालना है। ये हमारे फ्लावर्स हैं, इनको जितना हो सके इनको बढ़ाइए, इनको पॉलिश कीजिए, जो हमारे देश के लिए आगे जाके कुछ ना कुछ